जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे आज फिर जिन्नात के हवाले से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आती जा रही है, लोगों के एक्सपीरियंसेस सामने आते जा रहे हैं। हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि शो को किसी न किसी तरह कंडक्ट करें। हमारे साथ सलमान साहब की कॉल है इस वक्त, जो कहते हैं कि उनकी अम्मी जो है वो इंटरैक्ट करती हैं जिन्हों से, और वो उनके बच्चों की शक्ल में उनके सामने आकर उनसे बात करते हैं। तो क्या बातें होती हैं, इस हवाले से उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान, आप बता रहे थे कि आपकी अम्मी से आके जो है वो इस तरह से मुलाकात करते हैं। जी, असल ऐसा था कि हमारा जो पुराना घर था उसके अंदर एक काफी सहन, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे सलमान, आपकी जो आवाज हमारा पुराना घर था जिसमें हम पहले रिहाइश पजीर थे जी, उसमें होता ये था कि सहन था, जिस तरह सहन होते हैं घरों में जी, और हम लोगों के सारे बेडरूम्स जो हैं उस सहन के कॉर्नर्स पे बेडरूम थे, सेंटर में सहन था। बिल्कुल सही, ऐसा तो होता। उस सहन के अंदर होता ये था कि हमारी वालदा जिस वक्त किचन में होती थी तो सहन के साथ किचन था, तो हमारी वालदा को ऐसा लगता था कि हम लोग आए और कोई काम करा और चले गए, या उनसे कोई सवाल किया, बातचीत की और चले गए, और उसके बाद वो आती नहीं, उसके उनको पता होता था कि हम तो स्कूल गए हुए जी। लेकिन अच्छा। हाँ, तो वो थोड़ी मतलब वो उस वक्त जवाब भी दे देती नहीं और बाद में चौंकती नहीं कि ये क्या हुआ, ये बच्चे कहाँ से आ गए। तो सुने, लेकिन उन्होंने कभी कोई डराया नहीं, कभी कोई मतलब शरारत नहीं की। जैसे एक होता है, हाँ शरारत अगर की भी तो जो मेहमान आते थे उनके साथ वो करते थे, हम लोगों के साथ कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, चाहते क्या थे? कभी कोई इस तरह की बात कोई? कुछ भी नहीं, ना कभी डराया, ना कभी खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई चीज हमारी मिसिंग हुई, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बस वो एक शरारत वाला जो एक होता है ना जी, पिंच करना जरा सा, और वो करते थे वो रिश्तेदारों के साथ हमारे। जैसे हमारे मामू आए जी, वो वॉशरूम गए, तो वॉशरूम जाके थोड़ी देर बाद हमने देखा तो मामू घबरा के बाहर आ गए। तो हमने कहा मामू क्या हुआ? कहने लगे यार ये बताओ कि ये मजाक तुम लोगों ने किया था। अच्छा, इत्तेफाक ये कि हम लोग सब दूर थे, अपने बेडरूम्स में थे और वॉशरूम भी सहन क्रॉस करके फिर था, तो वो घबरा के आ गए। उन्होंने कहा कि क्या तुम लोगों ने मजाक किया था? हमने कहा मामू हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो यहीं बैठे हुए। कहने लगे यार मैं वॉशरूम गया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि पीछे पहले मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा, मैं पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था, मैं समझा तुम लोग मजाक कर रहे होगे, तो मैं भी सीरियस नहीं हुआ। मैंने कहा चलो छोड़ो, ये बच्चे तफरी कर रहे हैं मेरी। तो उसके बाद कहने कि थोड़ी देर बाद फिर मेरा वॉलेट निकाल लिया किसी ने, मतलब आधा बाहर निकाल लिया, आधा अंदर छोड़ दिया। कहेंगे फिर तो मैं डर गया, फिर मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था, तो फिर जाहिर है कि वो घबरा के और उनके तो पसीने वसीने सब छूट गए। तो हमने उनसे कहा मतलब मासूम सी शरारतें बेसिकली। इतना ज्यादा नुकसान कुछ भी नहीं, डराना बेसिकली। डरावने अब इसके अंदर कोई पहलू नहीं है, लेकिन बहरहाल एक किसी के होने का एहसास है। सही। अभी एहसास हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं है, अभी शिफ्ट कर गए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मामू डर रहे थे, हम लोग हंस रहे थे। क्या चीज? क्या मतलब हमारे मामू जिस वक्त डर रहे थे, हाँ, उनकी हालत खराब थी क्योंकि उनके साथ हुआ था और हमारे साथ होता रहता था, लेकिन हमें कोई कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। और हमारी वालदा हमेशा यही कहती थी कि बेटा वो हैं, उनका हिस्सा है दुनिया में, तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात। थैंक यू सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और अब हम बात करेंगे जनाब इस हवाले से कि सीमा आपा को जो है वो नज़र आते हैं और जानवरों की शक्ल में नज़र आते हैं। सीमा आपा क्या चाहते क्या हैं और किस शक्लों में नज़र आते हैं आपको? फाद ये हम गुलिस्तान जौहर में रहते थे जी, वहाँ पर एक रूम में हमारे जब हमने घर बनवाया तो उस रूम में लाइट नहीं जलती थी। अच्छा, जलती नहीं थी, मतलब बल्ब जो था कभी टूट के गिर जाता था। अच्छा, अगर लगाया तो फ्यूज़ हो जाता था, मतलब रोशनी नहीं होती थी। सही। तो और उस कमरे में जाने से ये महसूस होता था जैसे एक अजीब रोंगटे खड़े होते थे, एक झुरझुरी सी आती, मतलब एक अजीब वहशत सी होती थी कि अंदर बस इंटर हुए कमरे से और फौरन ही दिल करता था कि वापस बाहर की तरफ आ जाए। जब आपने वो घर लिया था तो बताया नहीं था किसी ने कुछ भी? नहीं, मैंने असल में प्लॉट लिया था। अच्छा, और उसको खुद बनवाया था। तो मैंने कुछ महसूस नहीं किया था उस वक्त तक, यानी नीचे के पोर्शन में मैंने कुछ महसूस नहीं किया। ऊपर जब मैं शिफ्ट हुई तो ऊपर के पीछे वाले बेडरूम में ये चीज़ थी कि मतलब रोशनी नहीं होती थी उसमें। फिर उसके बाद उसको उसमें जाने से एक खौफ सा आता था, छोड़ दिया जाना। सब बाहर के ही रूम में, मतलब दोनों तीनों रूम में उसको बंद ही रखा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने। बंद भी नहीं करते थे, दरवाज़ा लॉक नहीं करते थे, ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ अरसे में उसमें एकदम मोटे मोटे चूहे आने लगे। अच्छा,
और इस तरह से आते थे कि दीवारों पे चढ़ते थे, जैसे बिल्ली चढ़ती है इस तरीके से दीवारों पे चढ़ते थे। और बड़े यानी कि तेज़ी उनके अंदर ऐसी होती थी कि आवाज़ के साथ महसूस होता था हमको। तो डर के फिर हमने रूम को बंद कर दिया। हमने कहा इसको बंद करके रखें, ये ऐसा ना हो कि आगे इधर भी आने लगे। उसको बंद करके रखने लगे। फिर एक दो से हमने बात करी, एक से कि भाई ऐसा ऐसा मसला है हमारे साथ में कि ये रूम्स हमारा जो, उन्होंने कहा कि नहीं आप इसमें अगरबत्तियाँ दी हमको कि ये लगाएं। तो वो भी लगाई, उसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं आया। कहने कि नहीं इसको आप आबाद करें, इसको आप ज़बरदस्ती आबाद करें। तो अच्छा। अब जाने से एक खौफ आता था, तो हमने वहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दी। अच्छा। हमने कहा वॉशिंग मशीन रख दे, दिन में कम से कम थोड़े बहुत जब इसमें कपड़े धोएंगे काम करेंगे तो जिंदगी रहेगी। हाँ थोड़ा सा रहेगा। वहाँ कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई, मैं बाहर निकली, बेटी मेरी अंदर गई, मशीन से कपड़े निकाले, एकदम आवाज़ आई जैसे कोई बहुत ज़ोर से गिरा। भाग के जो जाके देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी बच्ची। उसको उठा के हम बाहर लाए, लाके हमने होश में पानी वानी छिड़का उसके ऊपर, होश में लाए। तो उसने बस वो ऐसी यानी कपकपी उसको थी कि सहम गई वो। किसी ने मुझको पीछे से पकड़ लिया, मेरे बाजुओं को नोच लिया। अच्छा। जब बाजू देखे तो बाकायदा नाखूनों के निशान थे। और ज़्यादा हमें ये जानवर के नाखून या बस कुछ ऐसे थे कि जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसको नोचा होगा। और पूरे नाखून अंदर गड़ो दिए थे उसके अच्छे खासे। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर हमने दिखाया, एक को हमने बताया कि भाई ये तो बंद कर दिया हमने, बिल्कुल उस रूम को फिर बंद कर दिया। हमने कहा एक खौफ, बहुत ज़्यादा खौफ हो गया, पूरे घर में हमें खौफ लगने लगा। तो रूम से बाहर कुछ ऐसी बात कोई नहीं चीज़ नहीं, रूम से बाहर तो महसूस ही नहीं होता था कि कुछ है, तो बस सिर्फ उसी रूम में। फिर अब क्या सूरत हाल है? अब तो वो घर मैंने बेच दिया है। लेकिन उनका क्या हाल? हाँ उनका ये है कि वो मकसद कहने का, बस वहाँ से फिर हमने उसको इलाज कराया उसका। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि इसको आप किसी भी तरीके से आबाद करें, इसमें लेटें, इसमें उठना बैठना करें, आप खुद ब खुद जो चीज़ भी है वो यहाँ से हटेगी। अच्छा। और 2 साल इस तरह परेशान करके फिर हटेगी। यानी जब हमने उसमें लेटना शुरू किया तो लेट के सो रहे थे, अचानक कहीं से बिल्लियाँ आई। और ये हमने ये देखा है कि बस बिल्लियाँ थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, और सबको तकरीबन उन्होंने नोचा, यानी सबको पंजे मारे हैं उन्होंने बिल्लियों ने, और मार के बस गायब हो गई। जानवरों के हवाले से जहाँ तक हम बात कर रहे हैं खौफ तो ये उस टाइम बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की शक्लें आइडेंटिफाई होती हैं जब जानवरों की जो है वो शक्ल कुछ इस तरह की आती है। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है, ये उनकी इजाज़त से ये उनकी इजाज़त से आप ये जो हम दिखा रहे हैं ये उनकी इजाज़त से है। इनके मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ। इनके नाम हैं हावा, झलम, तैश, तयश और ये इनसे पूछा आपने नाम? कूफ नाम है, कूफ। चलिए जी जनाब, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई भी। अभी हम लेंगे एक और ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ सैयदा जहरा होंगी, जिनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या बातें करती हैं जिनों से, और क्या लड़ती हैं, क्यों लड़ती हैं, इनको डर नहीं लगता है। काफ़ी साल से ये उसी घर में रह रही हैं और पूरी फैमिली जिनकी वहाँ पर बसती है, क्या कुछ होता है वहाँ पर।